हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो है लास्ट टॉपिक जो है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, उसे हम कवर करेंगे। और हम कुछ आगे का प्लान भी बताएंगे लास्ट में। चलिए, स्टार्ट करने से पहले आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक कंपनी है। एक कंपनी है, वो प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। अब एक कंज्यूमर है। ये है, मान लीजिए स्मार्टफोन बना रही है कंपनी, ठीक है। कंज्यूमर ने स्मार्टफोन जो है खरीदा। बोल रही कि मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन मान लीजिए उसने वेबसाइट के थ्रू दिया उसको। तो क्या होगा? कंपनी ने क्या है, अपनी इन्वेंटरी चेक करी कि मेरे पास ये स्मार्टफोन है या नहीं है। तो उसको देखा, उसके अकॉर्डिंग क्या किया इन्होंने, जो एड्रेस दिया उसके ऊपर उसके लिए क्या है, ऑर्डर प्रोसेसिंग करी उसको। अपने बिलिंग्स वगैरह बनाई। फिर क्या किया, अपने एजेंट जो है डिलीवरी गाय है, मतलब उसको पहले तो ट्रांसपोर्ट किया। कुछ वेयर हाउस भी रखे होंगे वहां पे, वेयर हाउस में भी गया होगा। एक दो दिन के बाद जाके वो डिलीवरी गाय जो है वो इसको जो है डिलीवरी कर देता है। ठीक है। अब क्या होगा, कंज्यूमर ने देखा वो क्या, वो स्मार्टफोन जो है सही आया है या फिर खराब आया है। जब वो देखता है कि वो नहीं सही है, अकॉर्डिंगली ये ठीक है। अगर वो सही नहीं है तो क्या, वापस रिटर्न भी कर देता है उसको। तो ये सब जो सारी प्रोसेस है कि प्रोडक्ट जो है अपना एक जगह से दूसरे अपने कंज्यूमर तक जाता है, उस सारी प्रोसेस को, और जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग, अपना जो बिलिंग वगैरह करना, अपना वेयर हाउस करना, पैकेजिंग करना उसको, अपने कस्टमर तक पहुंचाना, और कस्टमर को पसंद आए उसको वापस रिवर्स कर देना प्रोड्यूसर तक। इस सब प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कहते हैं। चलिए अब इसे क्या है, डेफिनेशन से समझते हैं। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, implementing and controlling the efficient flow of storage of goods, services, and related information from point of origin to the point of the consumption to meet the consumer requirement at minimum cost। ये आपने क्या किया है, राइट? कंज्यूमर ने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया हो, क्या उसको राइट प्रोडक्ट मिले, जिस क्वांटिटी में किया उस क्वांटिटी में मिले। राइट कंडीशन, जो उसने कंडीशन स्पेसिफाई की उसी कंडीशंस में मिले। राइट प्लेस, जो उसने जो एड्रेस दिया वहीं पे मिले। राइट टाइम, जो उसने राइट टाइम दिया कि मुझे इस टाइम दिए वो उस टाइम पे मिले। और राइट कॉस्ट, उसको सही जो कॉस्ट दिखाई गई वेबसाइट पे उसी पे ही मिले उसको। इसे हम क्या कहते हैं? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के आर्स कहते हैं। ये 6 आर है जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आते हैं। नेक्स्ट जो है आपके कंपोनेंट क्या है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। अभी हमने देखा कि क्या है। सबसे पहले क्या, ऑर्डर प्रोसेसिंग करता है। तो क्या है ऑर्डर प्रोसेसिंग? अब इन्वेंट्री चेक करते हैं, इन्वेंट्री वेयर हाउसिंग में भी जाता है, वो ट्रांसपोर्टेशन में भी जाता है, पैकेजिंग भी होती है उसको स्मार्टफोन की। फिर लॉजिस्टिक का कंट्रोल भी किया जाता है। तो ये सब प्रोसेस क्या है, आपकी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के पार्ट है। अब देख लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होनी चाहिए लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में। पहला है इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है कि जब आपकी कंपनी जो है, एक मान लीजिए स्मार्टफोन बनाती है, तो इसके लिए क्या आपके पास रॉ मटेरियल भी तो आते हैं ना। तो आपके पास जो स्मार्टफोन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की सप्लाई होती है किसी से, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनबाउंड लॉजिस्टिक। ठीक है। इनबाउंड, जब आप स्मार्टफोन इसका बना लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं, और आप जब कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, उसे हम कहते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक। ठीक है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक। अब है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, आउटसोर्स लॉजिस्टिक सर्विसेज। जब आप जो है किसी मतलब ट्रांसपोर्टेशन सर्विस या वेयर हाउसिंग किसी और को कहते हैं कि आप हमारे जो है स्मार्टफोन है वो डिलीवरी कर दीजिए, तो हम किसी थर्ड पार्टी का आउटसोर्स कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक क्या होता है? एंड टू एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसे मैं अभी बताऊंगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जब मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। अभी क्या है, ग्रीन लॉजिस्टिक। ग्रीन लॉजिस्टिक मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। जो अभी प्रोसेस कर रहे हो ना पूरा लॉजिस्टिक का, वैसे आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली कर रहे हो। नेक्स्ट आपका रिवर्स लॉजिस्टिक। जब कस्टमर को जो है वो स्मार्टफोन, मैंने बताया ना, पसंद नहीं आया था उसको। कस्टमर को क्या हुआ, वो स्मार्टफोन पसंद नहीं आया तो उसने क्या किया, वापस रिटर्न कर दिया। इसी को हम क्या कहते हैं? रिवर्स लॉजिस्टिक कहते हैं, कि आपके पास जो है वापस आ गया वो सामान। यही क्या है? रिवर्स लॉजिस्टिक है। तो आपको ये सारे के सारे जो टर्म जो है क्लियर हो गए होंगे। अभी मैं देखिए बताता हूँ आपको डिफरेंस बिटवीन द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट
एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी सुना होगा। आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए समझते हैं। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो अभी मैंने बताया कि आपके सारे जो वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल, पैकेजिंग, ये सब क्या है आपका लॉजिस्टिक है। जब इसके अंदर ये सब सारी प्रोसेसेस कब हो रही है, जब कंपनी जो है कस्टमर के साथ में स्मार्टफोन बना लिया, जब सारे के सारे जो है प्रोसेस तब स्टार्ट हो रही है। लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होता है कि इसमें आप रॉ मटेरियल को भी कंसीडर करते हैं। तो आप जो रॉ मटेरियल ले रहे हो ना किसी से, सोर्सेज ले रहे हो, फिर उसका स्मार्टफोन बना रहे हो, फिर जो आप लॉजिस्टिक की को जो वो है स्मार्टफोन जो कंज्यूमर को दे रहे हो, इसे लॉजिस्टिक कहते हो। इसे क्या पूरी प्रोसेस को, रॉ मटेरियल को लेने से कस्टमर तक पहुंचाने तक प्रोसेस को सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। ये ब्रॉडर टर्म है और ये नैरो टर्म है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अब वो ऊपर जो हमने कुछ एक टर्म छोड़ा था उसको देख लेते हैं। फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक मतलब एंड टू एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब कि जो रॉ मटेरियल जो आपको दे रहा है वहां से लेके एंड टू एंड कंज्यूमर तक ये पूरी जो प्रोसेस का जो है वो क्या कहलाता है आपका एंड टू एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। होप्स हो कि आपको जो है ये लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और आज से जो हमारा क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो होता है स्मार्ट, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा, वो है बैंकिंग। और जो वीडियोज है वो थोड़ी लेट होंगी क्योंकि मेरे को है कुछ काम, तो वो है मतलब वो होता है कभी कभी। तो मैं कब वीडियोज जो है वो हफ्ते में एक दो बार डाला करूंगा मैं आपकी जो है। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको एक मैराथन भी ले लूंगा, अगर मैं चाहूँ शायद मैं आपकी मैराथन ले सकता हूँ मैं अप्रैल के मंथ में, अगर मैं वीडियोस नहीं डालूंगा तो, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, मैराथन में सब कुछ कवर कर लेंगे टू द पॉइंट। और हम अगर मैं टाइम मिला तो बैंकिंग के जो है वीडियोस जो है मैं डालता रहूंगा बीच बीच में आपके जो टॉपिक वाइज जो है, ठीक है। और ठीक है, हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगला टॉपिक। चलिए, थैंक यू। आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट तो यहीं पे ही हो गया है खत्म। अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपके टॉपिक जो है वो रह गए हैं, मतलब कि ऐसा है कि आपने जो बेसिक मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो है जहाँ से 70-80% जो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं वो कर लिया है। अब आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज लगाने हैं। पीवाईक्यूज में क्या है आपको एक कुछ नए कंसेप्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपको क्या है पीवाईक्यूज से जो है उन कंसेप्ट को कंसिडर करना है। मैं पीवाईक्यूज की भी वीडियोस डालता रहूंगा, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की इसी प्लेलिस्ट में जो आती रहेंगी आगे। तो ठीक है, थैंक यू। आप पीवाईक्यूज करते रहे, आप अपनी नोट्स बनाते रहे।